हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बीए फर्स्ट ईयर हम अध्ययन कर रहे थे स्टूडेंट्स समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के अंतर्गत हम समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, साथ ही साथ समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच संबंध और अंतर का अध्ययन कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे समाजशास्त्र और इतिहास। स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र और इतिहास। स्टूडेंट्स, आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि समाजशास्त्र और इतिहास के बीच क्या संबंध है और समाजशास्त्र और इतिहास में कौन से ऐसे अंतर पाए जाते हैं, उनका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, वैसे तो हम जानते हैं कि इतिहास जो है क्या अध्ययन करता है। इतिहास जो है अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र जो है वो वर्तमान की घटनाओं का अध्ययन करने का प्रयास करता है। तो इस रूप में समाजशास्त्र और इतिहास में स्टूडेंट्स घनिष्ठ संबंध है, किंतु यदि सही रूप में हम देखें तो इतिहास और समाजशास्त्र में संबंध होने के साथ साथ स्टूडेंट्स विषय वस्तु का अंतर भी पाया जाता है। यानी वैसे तो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र एक दूसरे से संबंधित है, किंतु इनमें अंतर भी पाया जाता है और वह अंतर केवल किस चीज का है स्टूडेंट्स? विषय वस्तु एवं दृष्टिकोण का अंतर जो है वो इनमें पाया जाता है। इतिहास क्या करता है स्टूडेंट्स? भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन करने का प्रयास करता है तथा इन घटनाओं के कार्य कारण संबंधों की विवेचना करता है। भूतकाल में घटनाएं किस प्रकार से घटित हुई, उन घटनाओं के पीछे कौन से और कैसे क्या कारण थे, इन सब का अध्ययन करने का प्रयास जो है स्टूडेंट्स कौन करता है? इतिहास करता है। यानी भूतकाल के संबंध में ज्ञान के अभाव में न तो हम वर्तमान का अध्ययन कर सकते हैं। यदि हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो अतीत के आधार पर ही स्टूडेंट्स किसका अध्ययन होता है? वर्तमान का अध्ययन होता है। तो हम अतीत को जाने बगैर वर्तमान का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। यानी संबंध में ये है कि अंतर किसका है? केवल विषय वस्तु या दृष्टिकोण का ही अंतर है इनमें। किंतु स्टूडेंट्स, हम वास्तव में इतिहास और समाजशास्त्र में संबंध को जानने का प्रयास करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनमें इतिहास में किसका अध्ययन किया जाता है? अतीत की घटनाओं का। किसका अध्ययन किया जाता है स्टूडेंट्स? अतीत की घटनाओं का। और समाजशास्त्र क्या करता है? वर्तमान की घटनाओं का अध्ययन करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? वर्तमान की घटनाओं का अध्ययन करता है। तो यदि हमें वर्तमान को जानना है तो स्टूडेंट्स पहले किसको जानना आवश्यक है? अतीत को जानना आवश्यक है। यानी अतीत को जानकर ही हम क्या कर सकते हैं? वर्तमान का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस रूप में ये दोनों सामाजिक विज्ञान जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इतिहास प्रारंभ से लेकर जो अंत तक
यानी अभी तक जो भी अध्ययन करता है, अभी तक के समय के जो मानव जीवन की प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करता है, इस आधार पर इतिहास भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करता है और उस इतिहास की घटनाओं के आधार पर ही समाजशास्त्र जो है वो वर्तमान का अध्ययन करने का प्रयास करता है। यानी समाजशास्त्र की जो पृष्ठभूमि है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि जो है अतीत से स्टार्ट होती है, क्योंकि अतीत का अध्ययन करके ही स्टूडेंट्स वर्तमान को जाना जा सकता है। और यही कारण है कि इतिहास जो है वो अतीत का समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र जो है समाज का वर्तमान इतिहास है। तो इस रूप में हम क्या कह सकते हैं? इतिहास क्या है स्टूडेंट्स? इतिहास है अतीत का समाजशास्त्र, यानी अतीत के समाज की जो घटनाएं हैं स्टूडेंट्स, उनको यदि हमें जानना है तो हमें अतीत की जो समाज से संबंधित घटनाएं हैं उनको जानना आवश्यक है। तो इस रूप में इतिहास क्या है? अतीत का समाजशास्त्र है, क्योंकि अतीत के समाज की घटनाओं का अध्ययन करके ही इतिहास को जाना जा सकता है। और समाजशास्त्र जो है स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र क्या हो गया इस रूप में? समाज का वर्तमान इतिहास। तो इस रूप में ये दोनों जो विषय हैं सामाजिक विज्ञान, ये एक दोनों दूसरे से जुड़े हुए। इतिहास अतीत का समाजशास्त्र कहलाता है और समाजशास्त्र जो है समाज का वर्तमान इतिहास। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे का अध्ययन करे बगैर अपने अध्ययन में संपूर्णता नहीं ला सकते हैं और इसी वजह से इतिहास और समाजशास्त्र जो स्टूडेंट्स वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि किसी समय ये माना जाता था कि इतिहास जो है वो क्या है? इतिहास राजा महाराजाओं, प्रमुख तारीखों, युद्धों की कहानी था, परंतु अब इसके द्वारा जो घटनाएं हैं उनका जो आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है, ये सामाजिक घटनाएं जो है ये आलोचनात्मक विवरण जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? समाजशास्त्र के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। तो इस रूप में ये दोनों शास्त्र जो है, वैसे तो हर एक सामाजिक विज्ञान जो है स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किंतु इतिहास और समाजशास्त्र में इस प्रकार से ये संबंध पाए जाते हैं। अब यदि हम किन्हीं दो सामाजिक विज्ञानों के मध्य स्टूडेंट्स संबंध का अध्ययन करते हैं तो हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट कि इन दोनों में कुछ न कुछ संबंध होने के साथ साथ मुख्य रूप से कुछ अंतर भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? अंतर भी पाए जाते हैं। तो जो समाजशास्त्र है वो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार अध्ययन करने का प्रयास करता है, यानी अपने दृष्टिकोण को समाजशास्त्री दृष्टिकोण के हिसाब से अध्ययन करने का प्रयास करता है। किंतु जहाँ इतिहास जो है वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हुए अध्ययन करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से इन दोनों विषयों में कुछ न कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है। सर्वप्रथम अंतर जो आता है वो आता है स्टूडेंट सामान्यता एवं विशेषज्ञता का अंतर। पहला अंतर कौन सा है स्टूडेंट? सामान्यता एवं विशेषज्ञता का अंतर। स्टूडेंट्स अपन ने समाजशास्त्र क्षेत्र का अध्ययन करने का प्रयास किया था, उस समय भी स्टूडेंट्स हमने जाना था कि समाजशास्त्र एक कैसा विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है और इसीलिए सामान्य विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र क्या करता है? सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने
किंतु इतिहास जो है बिल्कुल इससे उलट है। इतिहास जो है केवल ऐतिहासिक घटनाएं जो होती है उन ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का ही प्रयास करता है। यानी इतिहास एक विशिष्ट विज्ञान हो गया। इसकी बजाय समाजशास्त्र कौन से विज्ञानों की श्रेणी के अंतर्गत आ गया? एक सामान्य विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आ गया। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर जो आता है स्टूडेंट्स, वो हमें देखने से भी पता चल रहा है और वैसे भी हम अच्छे से जान सकते हैं, अतीत और वर्तमान का अंतर। इसका अंतर स्टूडेंट्स अतीत और वर्तमान का अंतर, यानी नाम जो विषय के नाम है उससे ही हम ये चीज जान सकते हैं। इतिहास जो है क्या करता है? अतीत का, यानी अतीत से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उनका अध्ययन करने का प्रयास, यानी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत अतीत की घटनाओं का अध्ययन करने का प्रयास कौन करता है? इतिहास करता है। इसके विपरीत समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार वर्तमान समाज की घटनाओं का अध्ययन जो है वो समाजशास्त्र करता है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर आता है स्टूडेंट्स अध्ययन विषय का। किसका अंतर आता है स्टूडेंट्स? अध्ययन विषय का अंतर। अध्ययन विषय का अंतर के अंतर्गत स्टूडेंट्स ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यदि अतीत की घटनाओं का अध्ययन न होकर केवल कुछ प्रमुख घटनाओं का अध्ययन होता है, जबकि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जो है वो समाज की आधारभूत प्रक्रियाओं एवं सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने का प्रयास करता है। इतिहास कौन से परिप्रेक्ष्य को अपनाता है? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को, यानी वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाकर सिर्फ और सिर्फ जो अतीत की घटनाएं हैं स्टूडेंट्स, उन अतीत की घटनाओं का अध्ययन करने का प्रयास करता है। किंतु समाजशास्त्र जो है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार मानव समाज की जो संपूर्ण घटनाएं हैं, मानव समाज की जो संपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, उन सब प्रक्रियाओं एवं सामान्य घटनाओं के जो सामान्य तत्व हैं, उन सामान्य तत्वों को जानने का जो प्रयास है वो किसके द्वारा किया जाता है? समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है। अंतिम और महत्वपूर्ण अंतर का बिंदु जो आता है स्टूडेंट्स, वो आता है प्रमाणिकता का अंतर। किसका अंतर स्टूडेंट्स? प्रमाणिकता का अंतर, यानी इतिहास जो है, यानी इतिहास के द्वारा कौन से अध्ययन किए जाते हैं? ऐतिहासिक अध्ययन किए जाते हैं। उन ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, ऐतिहासिक जो अध्ययन किए जाते हैं, उनका प्रमाण जो है प्राप्त नहीं होता है। यानी उनकी जो अतीत की घटनाएं हैं, वो अतीत की घटनाएं या फिर ऐतिहासिक अध्ययन जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो प्रमाणिक नहीं होती हैं, यानी सदैव प्रमाणिक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रमाण जो है इतनी आसानी से हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं। किंतु वर्तमान में जो भी सामाजिक घटनाएं हमें प्राप्त होती है, वो समाजशास्त्रीय घटनाएं या वर्तमान घटनाओं पर आधारित होती है और उन घटनाओं की उनके निष्कर्षों के आधार पर कहीं भी वापस परीक्षा या फिर पुनर्परीक्षा की जा सकती है। यानी इसका सीधा साधा सा अर्थ क्या होता है कि अतीत में या ऐतिहासिक घटनाएं जितनी भी अध्ययन की जा चुकी है, उन ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो प्रमाण हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। इसकी बजाय जो समाजशास्त्रीय घटनाएं वर्तमान में जो घटित होती है, उन घटनाओं से संबंधित प्रमाण हमें मिल जाते हैं।
पाई जाती